12 मार्च 2021 को जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी, उसी क्रम से उन्होंने इसको जो है 75 वर्षगांठ की पूरी होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन करने का जो है एक फैसला लिया गया था सरकार द्वारा। देखा जा रहा है कि ये मात्र दिखावापन रह गया, जैसे फोटो फ्रेम में ही रह गया। अब चाहे यहाँ की बात हो, गांव गाजीपुर की बात हो, वीर अब्दुल हमीद के क्षेत्र की बात, गलियारों की बात है, जहाँ से उभर करके वो जो स्वतंत्रता सेनानी आए, जो देश को आज़ाद कराने में लगे रहे, उनके लिए क्या हो रहा है इस तरह से? जी, उनके लिए बस एक फोटो फ्रेम बन के रह गए हैं। जैसे हमारा देश भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस तरह से मना रहा है, पूरे देश में हुंकार है कि हम इस बार पूरे देश को स्वतंत्र रूप से देखना चाहते हैं। पूरे घर घर में झंडा लगाने की जिस तरह से तैयारी है, उसी तरह आप पीछे देख सकते हैं कि सारे वो CRPF के जवान अपने लोगों के साथ मिल करके झंडा फहराने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय मौजूद हैं चंद्रशेखर पार्क में, जो चंद्रशेखर आज़ाद सन 1947 से पहले की पूरा देश अंग्रेज़ों के सरकार के तहत गुलाम था। हमारा देश उस समय एकदम जकड़ा हुआ था। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानी लगातार कोशिश करते रहे कि हमारा देश किसी तरह आज़ाद हो पाए। उसी आज़ादी के दौरान 1906 में जन्मा हुआ एक बालक जो 15 वर्ष की उम्र में ही सेनानियों में झोंक देता है कि हम इस देश को आज़ाद करा के रहेंगे। बात कर रहे हैं हम चंद्रशेखर आज़ाद की। वह चंद्रशेखर आज़ाद जो इलाहाबाद में इस उनका पार्क बना हुआ है, वो जगह है जहां चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। ऐसा बताया जाता है कि जिस अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते जब उनके पास बंदूक में एक ही गोली रह जाती है, तो इसी पेड़ के पास में लगातार गोलियां चलाते हुए जब उनको ये लगता है कि हम अंग्रेज़ों से जब अब घिर गए हैं, अब अंग्रेज़ों की वजह से हम पकड़े जाएंगे, अंग्रेज़ों के चंगुल में आ जाएंगे, तब उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए अपने आप को अपने बंदूक में बची गोली अपने मस्तिष्क में आने के बगल में कनपट्टी में मार। चंद्रशेखर आज़ाद का यही पार्क जो चंद्रशेखर आज़ाद को उन सभी सेनानियों के बारे में एक याद दिलाता है, उन सभी जो शहीद हैं उनकी याद दिलाता है। सर से हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र सिंह जी, 93 बटालियन CRPF से। जी, हम लोग हर साल की भांति इस साल जो है ये महोत्सव को जो है लगातार ये तिरंगा झंडा बांट करके और लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। और आगे हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, ये भी हमारे बटालियन के। जिस तरह से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है सर, इस अमृत महोत्सव से जो झंडा बांट करके लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे क्या नागरिकों को, हमारे देश के जितने भी जवान हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, उनको क्या सुझाव मिलेगा? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं CRPF 93 बटालियन की तरफ से यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उनका सभी का हार्दिक धन्यवाद। और आपका भी विशेष करके इसका एक ही मकसद था, जैसा कि सरकार का एक अपना जो है प्रयास है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को जो 75वीं वर्षगांठ है, चूँकि 12 मार्च 2021 को जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी, उसी क्रम से उन्होंने इसको जो है 75 वर्षगांठ की पूरी होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन करने का जो है एक फैसला लिया गया था सरकार द्वारा। और ये आगे भी अगले साल 15 अगस्त 2023 तक ये जारी रहेगा। तो हमारा इस क्रम में ये प्रयास है कि हम CRPF की तरफ से आम जनमानस को ये एक जो है एक मैसेज दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस राष्ट्रीय ध्वज को, जो हर घर तिरंगा का अभियान है, उसको सफल बनाएं और जो भी एक सरकार की मुहिम है, एक सच्चे देशभक्त होने का परिचय दें। जिस तरह से सरकार की मुहिम है कि सच्चे देशभक्त को होने का एक मुहिम है, लगातार जिस तरह से हर घर तिरंगा की बात की जा रही है, 13 तारीख और 15 तारीख को हर घर में झंडा दिखना चाहिए। कहीं ना कहीं इससे ये स्पष्ट होगा कि हमारा देश स्वतंत्र है। और क्या स्पष्ट होता है? सर देखिए, क्या है कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव सर मनाया जा रहा है, यहाँ तक पहुँचने में हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उन देशभक्तों को, जिनके कारण आज हम इस जगह पे पहुँचे हैं, उनको हम कहीं न कहीं मतलब उनको हम मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं। उन चीज़ों को याद करते हुए आज अगर दुनिया में, इस संसार में हमें रहना है तो राष्ट्र एकता सबसे ज़रूरी, राष्ट्र एकता, राष्ट्र भावना, सामाजिक एकता। और हम तभी हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे समाज में तभी आ सकती है जब हम अपनी बुनियाद उन अमर शहीद बलिदानों को याद करते हुए हर जनमानस के, छोटे से लेके बड़े तक, सभी को हमें मालूम हो कि यहाँ तक हम कैसे आए, किस स्थिति में हैं और हम किस स्थिति में होंगे। इन चीज़ों को याद करते हुए
हमारा एक कर्तव्य है। और मैं आपको बता दूं सर, हम लोग लगभग एक हफ्ते से हम 93 बटालियन CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, हम अपने कमांडेंट और द्वितीय कमान अधिकारी के निर्देश में हम लोग इलाहाबाद में अभी तक कम से कम 10 पॉइंट पे हमने इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर सिविलियन के साथ इसमें एक साथ एक दूसरे के सहयोग से हिस्सा लिया। और इस कार्यक्रम को हम लगभग 15 अगस्त तक बढ़ाते रहेंगे। और हमने लगभग अभी तक 3-4 हज़ार आपके तिरंगे झंडे हमने छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक, महिलाओं, बच्चों, सभी को हम उनको बता रहे हैं और देश भावना, देश प्रेम की पाठ भी उनको पढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से हम बता रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में है, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद जो 15 वर्ष की उम्र में ही अपने आप को देश को आज़ाद कराने के लिए झोंक दिया था, वह 1931 का वह सफ़र जब यहीं पे अंत होता है अंग्रेज़ों से घिर जाने के बाद, जिस तरह से आज़ाद जी अपने आप को गोली मार लेते हैं। इस कहानी को शायद आपको ही पता होगी। अगर यहाँ के बारे में चर्चा करें, अगर आज़ाद जी के बारे में चर्चा करें तो कुछ आपके भी अनुभव हैं तो साझा करें। जी अनुभव के तौर पे जी मैं कुंदन सिंह, जिला गाजीपुर से। और कहा जाता है कि शहीदी धरती गाजीपुर, शहीदी धरती, वीरों की धरती, शहीदी धरती गाजीपुर जी। तो जैसे चंद्रशेखर जी की जो बलिदान है, और हमारे यहाँ के वीर अब्दुल हमीद जी थे और अपने देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा बैठे और अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर बैठे। लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है कि ये मात्र दिखावापन रह गया, जैसे फ़ोटो फ्रेम में ही रह गया। अब चाहे यहाँ की बात हो, गांव गाजीपुर की बात हो, वीर अब्दुल हमीद के क्षेत्र की बात, गलियारों की बात की, जहाँ से उभर करके वो जो स्वतंत्रता सेनानी आए, जो देश को आज़ाद कराने में लगे रहे, उनके लिए क्या हो रहा है इस तरह से? जी, उनके लिए बस एक फ़ोटो फ्रेम बन के रह गए हैं। जैसे यहाँ चंद्रशेखर जी का है फ़ोटो ये मूर्ति लगी हुई है, लोग आते हैं, उस तरीके से जो महत्ता दी जाती है अन्य देशों में जाइए, अपने बलिदानी जो भी चीज़ें हैं वो एक अलग ही पहचान होती है। लेकिन यहाँ मात्र फ़ोटो फ्रेम के थ्रू लोगों के बीच में रह गए हैं। फिलहाल करें अगर सेनानियों के बात करें, अगर आपकी बात करें तो किस तरह से देश की सेवा कर पाते हैं आप लोग? भाजी हम तो तन मन धन से अपना सेवा कर रहे हैं जी। और पुराने जितने भी हमारे महापुरुष हुए सबको याद करके अपना जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस बार अगर हम जो बात करें, अगर जो आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, आपकी बटालियन क्या कर पाएगी इस बार? हमारी बटालियन सर बढ़ चढ़ के जो है ना इसमें भाग ले रही है। चलिए दोस्तों, हम सब मौजूद थे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की बात करें तो जैसा मैंने स्पष्टीकरण बताया है, पीछे मूर्ति लगी है उसको हम बताएंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।